हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर लाजवाब गजब की अच्छी वाली वैकेंसी लेके आए हैं। और वैकेंसी रहने वाली है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ की पोस्ट है। सैलरी आप इसके अंदर देखोगे तो आज तक जो भी सीएचओ की भर्ती है उतनी सैलरी इसके अलग ही है, यानी इसके अंदर सैलरी बढ़ा चढ़ा के दी हुई है। इतनी सैलरी कहीं नहीं है, क्योंकि 2017 के अंदर जब सीएचओ आया था तो 25-15 के सैलरी के हिसाब से 40 थी। फिर कुछ कुछ स्टेट ने मेडिकल वगैरह ऐड करके 41-42 जैसे भी कर दिया। अभी पीछे जो आपने देखे होंगे 2-3 वीडियोस हमने बनाए थे, तो उसके अंदर बताया गया था कि कुछ स्टेट के अंदर सैलरी मात्र 25,000 कर दी गई थी। बट इसने जो एमपी है, मध्य प्रदेश के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की जो वैकेंसी अभी आई है, इसके अंदर सैलरी सबसे अलग रहने वाली है। सैलरी है ज़्यादा, तो देखिएगा फटाफट से इस अपडेट के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर जरूर से कर देना। आपके काम की हो नहीं हो डजेंट मैटर, बट आपके लिए नॉलेजेबल जरूर होती है, क्योंकि अपने इस फील्ड के अंदर तो अपना पता होना चाहिए कि भाई साहब एमपी के अंदर ये सैलरी है, एमपी के अंदर ऐसी पोस्टें होती है, अब आई तब आई थी कब आई थी। इसके अंदर दो तरह की पोस्टें हैं, दोनों सीएचओ की पोस्टें हैं। 900 के प्लस पोस्टें हैं, 1000 के आसपास पोस्टें हैं। ओके, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर जरूर से कर देना। ओके चलिए, तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है। 6 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसके अंदर दो तरह की पोस्टें हैं। एक तो है सीसीएच की ट्रेनिंग होगी उसके लिए, और एक है सीधा सुविधा के आधार पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। भाई साहब, इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर दो तरह की वैकेंसी तो कैसे क्लियर होगी। क्लियर एक ही एग्जाम से होगी। फॉर्म दोनों में से आपको एक ही भरना है। इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि सीसीएच के अंदर कौन अप्लाई करेगा और सीएचओ के अंदर डायरेक्टली कौन अप्लाई करेगा। अब है डायरेक्टली सीएचओ के अंदर जो अप्लाई करेगा वो सिलेक्शन होने के बाद सीधी उसकी सीएचओ की पोस्ट मिलेगी, और सीसीएच के हिसाब से जो फॉर्म भरेगा, क्योंकि फॉर्म दोनों का एक ही भरना है, उसके अंदर ऑप्शन अलग अलग आएंगे। ओके, और पेपर ही दोनों का एक होगा। जो सीसीएच के थ्रू हिसाब से भरेगा उसको क्या करना है, सीसीएच की ट्रेनिंग होगी ये पेपर पास होने के बाद में, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी 6 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद में। ओके, तो ये पूरा अपडेट है। इसका बेसिक जो जानकारी है वो हमने बता दी है। अब देखिएगा, सीसीएच के लिए है 480 पोस्ट और सीएचओ की डायरेक्ट है 500 पोस्ट। यहाँ पे सीसीएच की ट्रेनिंग आपकी जनवरी से लेके जून 2024 तक हो जाएगी, यानी जून और जुलाई 2024 में आपको सीएचओ की पोस्टिंग मिल जाएगी। ओके, तो 900 पोस्टें हैं, 500 पोस्ट डायरेक्ट सीएचओ बनेंगे। और डायरेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इनडायरेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो भी आपको बता देंगे। चलिए, ये वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हो, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं आपको सब अपडेट दे देंगे। ये अपडेट बता रखा है कि एडमिट कार्ड आए, परीक्षा कहाँ होगी, क्या होगा, ये सब कुछ। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20/10/2023 से शुरू होगा और 16/11/2023 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब देखिएगा, जो 480 पोस्ट हैं सीसीएच वाली, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। इसके अंदर बीएससी हो, पोस्ट बेसिक बीएससी हो, जीएनएम हो और बीएमएस हो। ओके, अगर आपने ये कुछ करके रखा हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई करोगे। और क्यों? क्योंकि बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी जिसने 2020 से पहले कर रखी है वो 480 वाली पोस्ट के अंदर अप्लाई करेगा, क्योंकि उसके पास सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है, जीएनएम के पास होता ही नहीं है, और बीएमएस वालों के पास वैसे भी नहीं होता। तो बीएमएस, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी और बीएससी ये सब सीसीएच के लिए अप्लाई करेंगे। पर एक चीज का ध्यान रखना है, बीएससी और पोस्ट बेसिक वाले, बीएससी वाले 2020 से पहले क्या आउट हैं, पास आउट हैं, वो इसके अंदर करेंगे। 2020 के बाद जो पास आउट हुए थे उनके कॉलेज की तरफ से सीसीएच सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो उनको इसके अंदर अप्लाई करना है, सेकंड वाले के अंदर। सीएचओ के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी आपके पास होना जरूरी है। बीएमएस इसके अंदर डायरेक्टली अलाउड नहीं है, क्योंकि बीएमएस एक अलग चीज़ रहेगी। वो आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक से उनका लेना देना नहीं होता, उसके लिए उसको ट्रेनिंग देना जरूरी है, उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। 21 से 40 एज है, और एमपी के रूल रेगुलेशन के अनुसार जो कैटेगरी के अनुसार छूट वगैरह जो मिलती है वो मिलेगी। सभी सीटों के ऊपर 33% महिलाओं का आरक्षण है, हर एक पोस्ट जो भी है दोनों तरह की। ओके, अब इसके अंदर देखिएगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप बन जाओगे, उसके बाद में 28,700 रुपये ये और 15,000 रुपये ये, यानी आपकी 43,000 कुछ आपकी सैलरी होगी। यहाँ पे 20 ये हो गई 30, 40, 43,000 कितनी बन रही है, 700 आपकी सैलरी होगी यहाँ पे। 43,700 डायरेक्टली सीधी सैलरी यहाँ पे
होने वाली है। इतनी सैलरी वाला सीएचओ का कोई आया नहीं होगा फॉर्म अभी तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो भी डिटेल्स भरो वो सोच समझ के सही से भरना है, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको छुपानी नहीं है। मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन है तो ऑल द बेस्ट है, बाकी इन्होंने कुछ दे नहीं रखा कि मध्य प्रदेश का चाहिए नहीं चाहिए। ओके, तो ये अपडेट था। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही 20 तारीख को शुरू होता है तो हम आपको डिटेल से दोबारा बता देंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना कैसे है। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया कि सीसीएच के लिए क्यों कैसे भरें और सीएचओ के लिए कैसे भरें, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। सीसीएच के लिए वही कैंडिडेट भरेंगे, बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी वाले तो वो भरेंगे जो 2020 से पहले के पास आउट हैं सीसीएच में। जीएनएम वालों को भरना ही है क्योंकि उसके पास सीसीएच होता नहीं है, और बीएमएस वालों को भी वही भरना है कि सीसीएच उनके पास होता नहीं है। अब मान के चलो जीएनएम या बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी कभी की कर रखी है और अदर स्टेट के अंदर काम कर रहे हो, या सीसीएच आपने कहीं से कर रखा है, तो आप इस सेकंड वाली के अंदर भरोगे, क्योंकि सेकंड वाले का मकसद ये है कि आपको कॉलेज से मिला हुआ हो या किसी अदर स्टेट से आपने सीसीएच कर रखा हो। अगर सीसीएच है तो सेकंड वाले में भरना है, अन्यथा आपको फर्स्ट वाले में ही भरना है। ओके, तो ये सबसे गजब का सबसे बड़ा और लेटेस्ट और अच्छा वाला अपडेट है, क्योंकि सैलरी इसके अंदर ज़्यादा है और पोस्टें भी ज़्यादा है। ओके, एक चीज़ और बता देते हैं इसके अंदर, वो जो बताना हम भूल गए थे, यहाँ पे कहीं दे रखा था कि ओनली फॉर एमपी वाले ही फिल कर सकते हैं इसके अंदर। कहाँ पे दे रखा था, शायद यहीं पे इनमें से दे रखा था, देखिएगा कहीं पे तो दे रखा था, हमने पढ़ा था कि एमपी वाले हैं वो ही उम्मीदवार ओनली फॉर, देखिएगा मध्य प्रदेश का निर्णय अंतिम उम्मीदवार बाध्यकारी, ये क्या दे रखा है, कुछ तो दे रखा था। बाकी हम आपको बता देते हैं इनमें से कहीं होगा कि एमपी वाले ही हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मूल निवासी आप एमपी के होने चाहिए। ओके, तो इस अपडेट के अंदर तो इतना ही, फिर भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आएगी जरूर बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। कर भला तो हो भला, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर अपडेट दे रहे हैं तो हमारा भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, है ना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।